जी सुरेंद्र जी, चुनाव समाप्त हो चुका है, सबकी किस्मत पेटी में बंद हो गई है। 7 तारीख को रिजल्ट आना है और लगातार आप लोगों के बीच में रहे हैं, वोट मांगी आपने और परिवार को समय नहीं दे पाए पिछले 15-20 दिन से। 2 दिन का कैसा समय रहा है सर? और हर कोई कह रहा है जीत रहे हैं, हार रहे हैं, आपका क्या माहौल कहता है राजनगर की जनता का? सबसे पहले तो राजनगर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। और बिल्कुल भी नहीं है कि मैं परिवार को समय नहीं दे पाया, क्योंकि मैं परिवार के बीच में ही था। राजनगर की जनता मेरा परिवार है सर, और मैं हमेशा अपने परिवार के बीच में रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा समर्थन राजनगर के लोगों ने मुझे दिया, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने मुझे पूरा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने। और राजनगर की जनता ने पहले से ही ठान रखा था, पूरी उम्मीद है कल जो भी होगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और राजनगर की जनता के हित में फैसला आएगा। जी सुरेंद्र जी, 2012 की अगर हम बात करें, निर्दलीय आप आए थे, जब चुनाव हुआ था जीत कर आए थे, ताज पहना था, ताज था आपका चुनाव। इस बार क्या मूड रहा है जनता का? एक तरफ उस समय तो कांग्रेस और बीजेपी थी, लेकिन इस बार तो 3 पार्टियां मैदान में थी। क्या लगता है सर, झाड़ू पे लोगों ने क्यों वोट दिया होगा? सर झाड़ू पे इसलिए वोट दिया है क्योंकि काम किए हैं, बिजली पे है, स्वास्थ्य पे है, शिक्षा पे है, तीर्थ यात्रा है, पानी है। तो वन साइडेड है, लोगों ने जुमले नहीं छोड़े। अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे सीएम साहब ने जुमले में बात नहीं करते, वो काम की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। उनकी तरह हर बार झूठा मैनिफेस्टो नहीं लेके आते बीजेपी की तरह। इसलिए दिल्ली की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। और बाकी तो कल आपको पता लगेगा, और आपके एग्जिट पोल वगैरह भी दिखा रहे हैं कि इस बार वन साइडेड ही 200+ सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही हैं सर। जी, जब चुनाव का माहौल था, चुनाव टिकट लेकर आए, तब भी पूनम भारद्वाज का नाम चल रहा था कि राजनगर से पूनम भारद्वाज बड़े आराम से निकल जाएगी। चुनाव आते 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 और माहौल बन गया। सर ये कहाँ से माहौल बना के लाए जो दूसरे वार्डों में, दूसरी विधानसभा में चर्चा रही है इसकी? क्योंकि हम जनता के बीच में 5 साल थे, कोरोना का काल था, मैं मौत से खेलते हुए एक घर में गया था, पूरे घर में सैनिटाइज कर रहा था वहाँ। और जनता को मालूम है मैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये चुनाव मैंने नहीं लड़ा, ये राजनगर की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा है। इसलिए दूसरे वार्ड तक भी, दूसरी विधानसभा तक भी आवाज़ थी कि पूनम भारद्वाज जीतेगी। जब जनता चुनाव लड़वाती है और जनता जनार्दन होती है, वो भगवान का रूप होती है, भगवान रूपी जनता कभी नहीं आती। जी, कहते हैं कि जैसे क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल होता है कि या तो एक विकेट गिर जाए तब जीतें या एक बोर्ड रह जाए, लेकिन ऐसे ही मैच यहाँ पर देखा है चुनाव में। सर कितनी मार्जिन से लगता है कि पूनम भारद्वाज, सुरेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है? किससे जीत रही है? सर हमें यकीन था कि अगर 60% से ऊपर मतदान होता तो 20,000+ हम जीतते, लेकिन मतदान थोड़ा कम हुआ, 50% हुआ। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम 10,000+ वोटों से मिनिमम जीतेंगे। किससे जीत रहे हैं सर? सर जो भी विपक्ष में होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुकाबला है, क्योंकि बाकी तो कोई था ही नहीं मुकाबले के अंदर। त्रिकोणीय नहीं था यहाँ पे? नहीं, त्रिकोणीय दूसरी पार्टी तो थी भी नहीं सर। वो लगा भी नहीं कि यहाँ कोई और खड़ा भी है। जो भी बात, हमारा मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से था। जी सुरेंद्र जी, वार्ड में क्या क्या समस्याएं आपने फेस की है, क्या समाधान कराएंगे? क्योंकि उम्मीद जो है सुरेंद्र भारद्वाज से जुड़ जाएगी जीतने के बाद। बहुत ज़्यादा उम्मीद है लोगों को मुझसे, क्योंकि मैंने पहले जब सीट पे थे हम दोनों ने काम किया, पूनम सुरेंद्र भारद्वाज ने, दोनों ने मिलकर काम किया है। और अभी भी मैं 8 तारीख से ही, अगर दादादेव महाराज की कृपा रहती है, एक हमारे फेवर में रिजल्ट आता है, तो 8 तारीख से ही हम लोग अपनी गलियों में साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेके, लाइट की व्यवस्था को लेके, पार्क को लेके हम अगले दिन से ही लग जाएंगे। और अगले 15 दिन में आपको राजनगर बदला हुआ नजर आएगा।